नमस्कार, जय आरसीएम। आप सभी का स्वागत है हमारी हर रोज़ होने वाली मीटिंग में। डेली 8 बजे और दिन में 3 बजे हमारी ये मीटिंग हर रोज़ होती है। 3 बजे वाली मीटिंग सोमवार को नहीं होती है और 8 बजे वाली मीटिंग संडे को नहीं होती है। बाकी हर रोज़ ये मीटिंग होती है। आप अपनी टीम को लिंक भेजिए, उनको मीटिंग ज्वाइन करना सिखाएं। उनको जूम ऐप अगर उनके फ़ोन में है तो ठीक है, नहीं तो जूम ऐप आप उनको डाउनलोड करके कैसे चलाना है वो सब सिखाएं। क्योंकि अगर हम अकेले ही मीटिंग में आते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमें और भी लोगों को जोड़ना पड़ेगा मीटिंग से, हमारे जैसा उनको बनाना पड़ेगा। अगर हम जल्दी कामयाबी चाहते हैं तो हमें ये करना ही करना पड़ेगा। आप लिस्ट बनाएं। अगर 3 बजे वाली मीटिंग से जोड़ना चाहते हैं तो 15 मिनट पहले उनको फ़ोन करना शुरू करें। 8 बजे वाली मीटिंग से जोड़ना चाहते हैं तो 8 बजे से 15 मिनट पहले उनको फ़ोन करिए, उनको बताइए। डेली याद कराएंगे। अगर आप लगातार, कोई आज जुड़ेगा, कोई 2 दिन बाद जुड़ेगा, कोई महीने बाद जुड़ेगा। जिस प्रकार से एक बच्चे को हम स्कूल में जाने के लिए आदत डालते हैं, इसी प्रकार से हमें जूम मीटिंग के लिए भी आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि उनका विजन नहीं है, उन लोगों का विजन नहीं है अभी तक। उनको पता नहीं है कि आरसीएम सिस्टम क्या है, आरसीएम क्यों करें, ये उनके पास विजन नहीं है। जैसे उनका विजन क्लियर हो जाएगा फिर आपको फ़ोन करके नहीं बोलना पड़ेगा उनको, वो खुद ब खुद मीटिंग से जुड़ना शुरू कर देंगे। आप सभी जानते हैं, एक बच्चा जब शुरू में स्कूल जाना शुरू करता है तो उसको 1-2 दिन शौक से जाता है वो। उसके बाद उसको ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाना पड़ता है, और कई बार तो बाजू से पकड़ के लेके जाते हैं हम। कई बार एक चांटा भी लगाना पड़ता है हमारे को, और कई बार हम लालच देते हैं कि चलो मैडम टॉफ़ी देगी, मैडम आपको पेन देगी, मैडम आपको पेंसिल देगी। तो इस प्रकार से ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। इसके लिए भी हमें थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी अपनी टीम को चलाने के लिए, प्रयास करना पड़ेगा हमारे को। जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे वो कुछ समय मीटिंग में आना शुरू करेंगे, तो फिर उसके बाद उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक बच्चा मान लीजिए 8वीं 10वीं क्लास में हो जाता है, अब अगर उसको माँ बाप कहेंगे कि बेटा आज छुट्टी कर लो, हमें काम है, वो बच्चा क्या कहेगा? नहीं पापा, नहीं मम्मी, मेरी पढ़ाई खराब होएगी, मुझे मैडम सर मारेंगे। और जब 10वीं क्लास में हो जाता है उस समय तो उसको चिंता खुद ही हो जाती है, और वो कहता है नहीं मेरी पढ़ाई खराब होगी, मैं छुट्टी नहीं कर सकता। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसी प्रकार से इस डायरेक्ट सेलिंग में हमें बहुत समय 2-4-6 महीने प्रयास करना पड़ेगा, उन लोगों को जोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आप कॉल करें, 1 दिन 2 दिन ना जुड़े, वो हो सकता है वो आपकी बात को काट दे, लेकिन एक समय अगर आप प्रयास करेंगे तो उन्हें आना ही आना पड़ेगा इस बिजनेस में। क्योंकि आपको पता है सर, नौकरियां हैं नहीं, आने वाले टाइम में नौकरियां ख़त्म होती जा रही हैं। टेक्नोलॉजी के हिसाब से युग बदलता जा रहा है। आज हम बात करते हैं, आप सभी गांव से जुड़े हुए भी हैं। एक समय ऐसा होता था, एक इंसान कंधे पे हल रखता था और एक बैल को आगे आगे लेके चलता था। बैल से खेती होती थी, एक बैल से वो खेती करता था। 1 एकड़ जमीन को, आवाज आ रही है? 1 एकड़ जमीन को संवारने के लिए कई कई दिन लगते थे। समय बदला, युग बदला, टाइम बदला, टेक्नोलॉजी आई, आज मशीनें आ गई है, आज ट्रैक्टर आ चुका है। आज अगर कोई इंसान जिसके घर में ट्रैक्टर खड़ा है, अगर वो बैल से खेती करे, कर तो लेगा वो,
लेकिन लोग उसको बेवकूफ़ कहेंगे। लोग कहेंगे कमाल का बंदा है, घर में ट्रैक्टर खड़ा है और अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे सर? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे कि घर में ट्रैक्टर खड़ा है और टाइम वेस्ट कर रहा है बैल के साथ। आप वो समय याद करिए सर, जिस समय एक फसल आती थी और बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, मेरी उम्र के भी बैठे हैं, उस फसल को बैलों के द्वारा, या एक गिरडी होती थी उसके साथ निकालते थे। उस फसल को बैल से, उसको बैलों को उसके ऊपर चलाया जाता था, वो दाने निकलते थे, फिर उसको निकालते थे। एक एक फसल को लेने के लिए कई कई दिनों तक मेहनत करनी पड़ती थी, और कई बार तो ऐसा हो जाता था कि एक फसल पड़ी रहती थी और दूसरी फसल आ जाती थी ऊपर से। आज के दिन की मैं बात करूं, अगर 10 दिन के अंदर अंदर पूरे भारत का, 15 दिन के अंदर अंदर पूरे भारत का अनाज घर में पहुंच जाता है। टाइम के अनुसार बदले, हम समय के साथ हमने बदलाव किया कि नहीं किया? आप थम्स अप कर सकते हैं। किया ना सर? बिल्कुल, रामनिवास जी थम्स अप कर रहे हैं, वेरी गुड सर। समय के साथ बदलते रहे। एक समय और हम थोड़ी बात करें, आज क्या बदलाव हुआ है? आज बदलाव हुआ है, पहले खर्चा करने से पैसा घर से जाता था। हम खर्चा करते थे, पैसा घर से जाता था। आज हम खर्चा करते हैं, पैसा घर में आता है। हो गया ना बदलाव? यानी कि अगर हम लोगों से कहें कि सामान खाने से पैसा आता है, तो इतना जल्दी विश्वास नहीं होता, उनको नहीं होता, इतना जल्दी से मानते नहीं लोग। क्योंकि हमारे दादाजी, हमारे पापा जी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, और हम 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से राशन खा रहे हैं, और हमारा पैसा गया है, वहां से आया नहीं। हमने एक छोटी सी दुकान होती थी गली मोहल्ले की, उसको बहुत बड़ा कर दिया। हमारा पैसा घर से जाता था और आज पैसा आ रहा है। अगर हम किसी को कहेंगे कि देखो सर, खाना खाने से पैसा आता है, नहाने से पैसा आता है, चाय पीने से पैसा आता है, तो जल्दी से यकीन नहीं होता उनको यकीन नहीं होता। लेकिन हमें तो पता है। अब बात करते हैं, अगर हम कहीं भी कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, अब बिजनेस की, अगर जॉब की मैं पहले बात करूं, जॉब करने के लिए अगर हम आईएएस ऑफिसर की बात करें, अच्छी सी जॉब की बात करें, उसके लिए 20 साल 25 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है, कोर्स करने पड़ते हैं, लाखों रुपया हमारा खर्च हो जाता है, और उसके बाद उसको नौकरी मिलती है। आईएएस ऑफिसर को 1-1.5 लाख की नौकरी मिलती है। 30 साल का समय लगाया उसने, पैसा खर्च किया। एक डॉक्टर 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करके डॉक्टर बनता है। एमबीबीएस की मैं बात करूं तो एक आईएएस ऑफिसर लाखों रुपए खर्च करता है, तब आईएएस ऑफिसर बनता है, एक डॉक्टर बनता है, एसपी बनता है, डीसी बनता है। इतना रुपया खर्च करने के बाद भी उनको खुद काम करना पड़ता है। उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर शरीर में बीमारी आ गई, अगर शरीर के साथ कोई हादसा हो जाता है, अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जैसे अभी कोरोना आया था, तो जो सीखा है, जो किया, वो सब का सब खत्म हो जाता है। कई बार मैं उदाहरण दे चुका हूं, एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, करोड़ों रुपए लगा के डॉक्टर बना, परमात्मा ना करे उसके साथ कोई हादसा हो जाए और हाथ कट जाए, तो क्या उसके पास इनकम आएगी? क्या उसका बेटा या उसकी पत्नी उसकी जगह, डॉक्टर की जगह ऑपरेशन कर पाएगी? नहीं कर सकती सर। जहां कोई सिक्योरिटी नहीं है, जहां पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, वहां इंसान दिन रात एक कर रहा है। और जहां से अगर 2 या 5 साल के लिए इस कोर्स को सही तरीके से कर लिया जाए, इस बिजनेस को अगर सिर्फ 5 साल पार्ट टाइम भी कर लिया जाए, तो भी एक ऐसी स्टेज पे चले जाते हैं कि हमारा पैसा हमें आता है, हमारे जाने के बाद हमारी पत्नी नॉमिनी को आता है, फिर हमारे बच्चों को आता है, फिर उनके बच्चों को आता है। जहां सिक्योरिटी है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है। और जॉब की मैं बात करूं, आज जॉब घटती जा रही है, कम होती जा रही है। एक समय था बैंक के अंदर बहुत से कर्मचारी होते थे, हाथ से पैसा गिनता था एक कर्मचारी, हाथ से एंट्री किया करता था। समय बदला,
मशीनें आ गई, आज पैसा मशीन गिन रही है, एंट्री मशीन कर रही है, मशीन से पैसा डाला जा रहा है। और आजकल बहुत बदलाव हो चुके हैं। आज थोड़े से कर्मचारी रह गए हैं बैंक के अंदर, यानी नौकरियां घटती जा रही हैं। एक समय ऐसा आएगा बैंक के अंदर केवल एक चौकीदार होगा और एक मैनेजर होगा और कोई नहीं होगा। कैसे? आज हम गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं। मैं अपने फोन से पैसा भेज देता हूं रामनिवास जी को, रामनिवास जी फोन से मेरे पास पैसा भेज देते हैं। अब कहां जरूरत रह जाएगी कर्मचारियों की? नहीं रहेगी। सब कुछ ऑटोमेटिक मोड में चलता जा रहा है। हमारे बच्चे क्या करेंगे? सोच के देखिए सर। एक मजदूर एक सड़क बनाने के लिए 50-50, 100-100 मजदूर मैंने देखे हैं जो सड़क बनाया करते थे। 50-50, 100-100 मजदूर लगते थे। आज एक ऐसी मशीन आ गई है, 1 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर की सड़क बना देती है। जो मजदूर सारा दिन काम करके और 10-20 फुट की सड़क बनाते थे, 50 फुट का एरिया कवर करते थे, सारा 50-100 फुट तक ही पहुंच पाते थे, आज 1 घंटे के अंदर कई गुना काम हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मजदूरी खत्म होती जा रही है। एक चौकीदार करता था, एक आदमी चौकीदार था, आज सीसीटीवी आ चुका है, उसकी जगह सीसीटीवी ने ले लिया। तो आने वाले समय में नौकरियां नहीं है तो करेंगे क्या? हमारे बच्चे क्या करेंगे? सोच के देखना सर इस बात को। आज हम इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, लेकिन नेटवर्क के अंदर बहुत ताकत है। अब मैं बात करता हूं बिजनेस की। कहीं भी अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, पहले एक चीज की एजेंसी ले लें। सिर्फ एक प्रोडक्ट की अगर आप एजेंसी लेते हैं तो लाखों रुपए लगेंगे आपके, लाखों रुपए में एजेंसी मिलेगी। फिर आपको जगह चाहिए, बाजार में दुकान चाहिए। घर की दुकान है तो ठीक है, नहीं तो किराया भी बहुत ज्यादा आजकल है। 50-50 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए किराया, 5-5 लाख भी किराए हैं। जगह की जरूरत पड़ेगी, पैसा चाहिए, जगह चाहिए, और फिर अनुभव चाहिए। अगर हमारे पास अनुभव नहीं है तो भी कामयाबी नहीं मिलेगी। पैसा चाहिए, जगह चाहिए, अनुभव चाहिए, रिस्क भी होता है। 1 साल के लिए कोई भी काम नया स्टार्ट करते हैं तो वहां पे रिस्क होता है, वहां पे हो सकता है कामयाबी ना मिले, क्योंकि बाजार के अंदर टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, हेल्प कोई नहीं करता है, मदद कोई नहीं करता। जिस प्रकार से कहते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, जो बड़ा दुकानदार है, जो बड़ा व्यापारी है, वो क्या करता है? अगर 40 रुपए किलो चीनी आप दे रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप 39 रुपए का लेके आए हैं और 40 रुपए का बेच रहे हैं, 1 रुपया कमा रहे हैं, उसमें खर्चा पानी भी लगा है। वो दुकानदार क्या करता है? जो पुराना दुकानदार है, आई उसकी भी 39 रुपए है, वो 38 रुपए बेच देगा। क्यों बेच देगा? क्या सस्ती आई है उसकी? नहीं, वो आपको खत्म करना चाहता है। यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। ये बाजार का हाल है। फिर दूसरी बात, अगर हम प्रोडक्ट लगाते हैं, कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं बहुत बड़ा, मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगाई हमें, फैक्ट्री कोई हमारे घर के पास तो मिलेगी नहीं हमें, फैक्ट्री 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाके मिलेगी हमें। फैक्ट्री अगर घर की है तो ठीक है, किराया लगेगा। किराया लगने के बाद हमारा रोज का आना जाना होगा, गाड़ी से जाएंगे, तेल खर्च होगा, 200-400-500 रुपए का हर रोज तेल खर्च करेंगे हम। वहां जाके चाय पानी का खर्चा है, वहां जाके बिजली बिल का खर्चा है, वहां जाके नौकरों का खर्चा होता है। खर्च करेंगे 1 साल 2 साल, तब जाके कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पैसा चाहिए, जगह चाहिए, अनुभव चाहिए, और रिस्क भी होता है। पता नहीं काम चलेगा कि नहीं चलेगा। सुरक्षा नहीं है, यह बात भी नोट कर लेना। वहां सुरक्षा नहीं है, वहां सिक्योरिटी नहीं है। अगर यही आज अगर आरसीएम के अंदर करें, पैसा चाहिए सर, थंब डाउन करके बता सकते हैं। पैसा चाहिए? नहीं चाहिए। जगह चाहिए? नहीं चाहिए।
हमें दुकान बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई घर के अंदर जहाँ पर हम बैठते हैं, हमारी जहाँ बैठक है, जहाँ हमारे पास मिलने वाले आते हैं, छोटा सा प्रोडक्ट कॉर्नर बना लें 10-20 हज़ार रुपये खर्च करके। 20,000 है तो 20 से बना सकते हैं, 50 है 50 से बना सकते हैं, 10,000 से बना सकते हैं, 5,000 से बना सकते हैं, 2,000 से बना सकते हैं। और वो 5,000 अगर हम लगा रहे हैं, अगर वो नहीं बिकता तो घर में यूज हो जाएगा। एक महीने का खर्चा 5,000 का तो हर घर का है। यहाँ पैसे की आवश्यकता नहीं है, जगह की आवश्यकता नहीं है, अनुभव की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी अपलाइन के अंदर 10-5 लोग हैं जो हर रोज मीटिंग करते हैं, जो हर रोज आपके साथ जाके प्लान दिखाते हैं, जो आपको सिखाते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं। अनुभव की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन करते करते हमें अनुभव भी हो जाता है। यहाँ डिग्री की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कोई नहीं पूछता तो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, औरत है, मर्द है, बच्चा है, पहले क्या किया था, नहीं पूछता। यहां आए और गले लगा लेता आरसीएम। अब मैं बात करता हूं, कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। बाजार में प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन होता है, वहां एक दूसरे को टांग खींचते हैं, यहां एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यहां अपलाइन ऊपर हाथ खींचता है, आपके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है, और डाउनलाइन आपको ऊपर धक्का लगा के ऊपर लेके जाता है। तो यहां पे आपको किसी भी दिक्कत की जरूरत नहीं है, केवल यहां पे आपको समय देना पड़ेगा। आप विचार करें, बाजार की मैं बात करता हूं, कुछ समय पहले एसटीडियां खुली थी, एसटीडी आई थी। एक व्यक्ति ने एसटीडी खोली, बराबर में दूसरे ने खोल दी, बराबर में तीसरे ने खोल दी। कंपटीशन की बात बता रहा हूं मैं, कंपटीशन की बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति कोई काम स्टार्ट करता है, अगर उसका काम चल पड़ा थोड़ा सा, बराबर वाला कंपटीशन करने को तैयार बैठा हुआ है। यहां पे कंपटीशन नहीं है, यहां पे हेल्प करते हैं लोग, यहां पे मदद करने के लिए तैयार होता है अपलाइन और डाउनलाइन आपकी। केवल आपको समय देने की आवश्यकता है, समय देना है, यहां पैसा नहीं लगाना, समय देना है। अब मैं बात करता हूं, अगर आप 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, 1 लाख रुपए महीना अगर आप कमाना चाहते हैं, तो 1 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा। कहीं भी फैक्ट्री लगाएंगे तब 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। चलो 1 करोड़ नहीं, 50 लाख लगा लो, 50 लाख रुपए लगाएंगे बाजार में, तब आपको 1 लाख रुपए महीने की इनकम आएगी। लेकिन वहां 1 लाख कमाने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, वहां हम एक कर देते हैं दिन रात, वहां चिंता नहीं है। आरसीएम के अंदर अगर हम किसी को प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, अगर 50 रुपए का तेल खर्च हो जाता है, हम गिनना शुरू कर देते हैं, सर मेरे तो 50 रुपए लग गए, मेरे तो 50 रुपए लग गए। सर 1 मिनट के लिए, मान लीजिए 1 साल के लिए हम काम करते हैं, 5,000 रुपये महीने का पेट्रोल डलाते हैं ना, बाइक पे बहुत हो जाता है 5,000 रुपये महीना। 1 साल में अगर हमने 60,000 खर्च भी कर दिए, और 1 साल अगर हम 8 घंटे हर रोज देते हैं, 1 साल के अंदर आप यहां से 50,000 रुपये महीने की इनकम ले सकते हैं। पहला ही चेक हमारी सारी पूर्ति कर देगा। तो इस प्रकार से यहां हमें जगाने की जरूरत है लोगों को। आज अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे लें इसकी तरफ, अगर हमें 20,000 25,000 रुपए की इनकम चाहिए, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है हमें। अगर सही तरीके 5-5 लोग 2 लाख के अंदर अगर हम लगा लें, केवल 5 लोग इधर और 5 लोग इधर, और उनकी लिस्ट पे अगर हम काम करते हैं, हमें हमारे आदमियों की जरूरत नहीं है, लाखों हजारों लोगों की जरूरत नहीं है। एक आदमी को लिया, उसको अपने जैसा बना दिया। सबसे पहले हमें सीखने की जरूरत है, हमें प्लान दिखाना आना चाहिए। 8 मिनट का प्लान है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। प्लान दिखाना आना चाहिए, हमें प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। 5-6 प्रोडक्ट हैं, ज्यादा नहीं, सारे की जानकारी नहीं लेनी है, केवल 5-6 जो मेन प्रोडक्ट हैं, हेल्थ गार्ड है, चाय है, हल्दी है, मिर्च है। थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पेस्ट का पता हमारे को क्या फर्क है, कुकिंग ऑयल के बारे में मोटी मोटी बातें बताएं, वहां ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं बतानी होती, कि हमारा एक ऐसा खाने का तेल है जिस घर में चला जाता है 3 से 6 महीने में बहुत सी बीमारियां खत्म कर देता है। 3 से 6 महीने लगातार यूज करेंगे, आपका पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। आप कह के देखिए,
थोड़ा सा ये बोलना, देखने में आपको ये तेल या रिफाइंड जैसा नजर आता है, लेकिन इसके अंदर गाय के घी की ताकत है। बीपी को ठीक करता है, शुगर को ठीक करता है, थायराइड की बीमारी ठीक हो जाएगी, तेजाब ठीक हो जाता है, कब्ज की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, हार्ट अटैक नहीं आएगा जिंदगी में कभी भी। जिसको हार्ट अटैक आ चुका वो भी खा सकता है। डॉक्टर बंद कर देते हैं हार्ट अटैक वाले को, घी खाना बंद कर देते हैं, चिकना बंद कर देते हैं। आप इसको खिला सकते हैं। आपके पास बुक होनी चाहिए। आप बुक दिखाइए, देखिए ये बुक के अंदर लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा, ये पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर कह रहे हैं, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस कह रहा है। थोड़ा सा हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी पेस्ट में और बाजार की पेस्ट में क्या अंतर है। बाजार की पेस्ट दांत साफ करती है, साथ में मसूड़े भी साफ कर देती है, क्योंकि केमिकल है। आप देखना कोलगेट सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए हमें, पेस्ट करते हैं बाजार की पेस्ट करते करते आप देखना हमारे मसूड़े खत्म हो जाएंगे। कुछ साल लगातार करेंगे, लंबे समय के बाद हमारे मसूड़े खत्म हो जाते हैं और दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, दांत में खाना फंसता है और फिर कीड़ा लग जाता है, दांतों की बीमारियां आ जाती हैं, ठंडा गर्म लगने लग जाता है, झंझनाहट होती है। बाजार की पेस्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि 6 साल से कम बच्चे को ना दें। आप बताइए उनको ये बात। हमारी पेस्ट हर्बल है, लौंग का तेल, तुलसी, इस प्रकार की चीजें डली हुई है। हमारे दादाजी, हमारे बड़े बुजुर्गों के दांत 100 साल नहीं गिरते थे, तो कारण क्या था? वो हर्बल चीजें यूज करते थे, कीकर का दातुन, नीम का दातुन करते थे। यही चीजें इसमें डली हुई है। थोड़ी सी जानकारी अगर हमारे पास है तो सर हम 1 साल के अंदर अंदर यहां से 50,000 रुपए महीने की इनकम ले सकते हैं। यहां हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, स्मार्ट वर्क है। थोड़ा सा समय हमें मेहनत करनी है। ये सेल करने का बिजनेस भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, हम कोई सेल्समैन नहीं है। ये प्रमोट करना होता है। जो सामान आपको अच्छा लगा उसको प्रमोट कर दो। दुकान की जरूरत नहीं है, आपके पास स्टोर बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, 1 भी रुपया ना लगाएं, किसी व्यक्ति को बताइए, प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए, प्लान की जानकारी दीजिए, उसके बाद पिकअप सेंटर ले जाइए, वहां से सामान दिलाओ, ज्वाइनिंग लगी, बस प्रमोट करना है इसको। और दूसरी बात, जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ सन 2000 के अंदर, टीसी छाबड़ा जी ने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो उन्होंने 3 उद्देश्य लिए थे। पहला उद्देश्य आर्थिक आजादी, पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा उद्देश्य आर्थिक आजादी और तीसरा उद्देश्य स्वावलंबन। स्वास्थ्य रक्षा क्या? जैसा मैंने बताया, इस कंपनी के प्रोडक्ट जिस घर में 3 से 6 महीने लगातार यूज हो जाएंगे उसका पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। स्वास्थ्य रक्षा। दूसरा आर्थिक आजादी। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट हम लगातार 6 महीने साल यूज करेंगे और प्रमोट करेंगे, उस घर के अंदर पैसे की कमी नहीं रहेगी। विचार करिए सर, मैं कई बार बताता हूं मीटिंग के अंदर, जब हम गांव में मीटिंग करते हैं, बोर्ड पे बताता हूं मैं ये बात। मान लीजिए एक घर के अंदर अगर ज्यादा नहीं 3,000 रुपए का अगर हर घर के अंदर खर्चा हो रहा है रसोई का, एक शहर की बात करता हूं, उस शहर के अंदर 4,000 मान लीजिए 4,000 घर हैं, 4,000 घर हैं उस शहर के अंदर, गांव के अंदर मान लो 3,000 रुपए का खर्चा है और 4,000 की जाए 1,000 का लेते हैं हम, 1,000 घर मान लेते हैं, ज्यादा लंबा हिसाब किताब मेरे को भी नहीं आता है। तो सर कितनी बिक्री हो जाएगी उस गांव की? 3 करोड़। और 3 करोड़ का 45% पैसा आरसीएम बांट रहा है, यानी कि लगभग 1 लाख 3 करोड़ का 1.5 करोड़ मान लो, 1.5 लाख रुपया आरसीएम बांट रहा है, आधा मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। वो पैसा अगर हमारे घरों में जाएगा, क्या हम अमीर नहीं होंगे? आपको पता है, प्लान में बताते हैं कि जो चीज बाजार से 100 रुपए की लाते हैं वो फैक्ट्री में बनती है 50 रुपए की। 50 रुपए की चीज 100 की मिली, 100 वाली 200 की, 200 वाली 400 की, 1 लाख वाली 2 लाख की।
बीच का पैसा बीच वाले लोग मेहनत करते हैं उनके पास जाता है। 10% रिटेलर, 10% होलसेलर, 10% डिस्ट्रीब्यूटर, 10% एडवर्टाइजमेंट में जाता है। और एडवर्टाइजमेंट सच्ची नहीं है। आपने सुना होगा, पहले मैंने देखा था, आप बुजुर्ग भी बैठे हैं, सभी तरह के लोग बैठे हैं, एक बैल आ रहा है इधर से एक इंसान आ रहा है, दोनों आपस में टकराते हैं, इंसान 5 फुट दूर गिरता जाके। अब वो आदमी उठता है, दोबारा क्या करता है, ठंडा लेता जाके, कोल्ड ड्रिंक पी के आता है, दोबारा से एक बैल आ रहा है और एक आदमी आ रहा है, अब टकराते हैं, अब बैल 5 फुट दूर गिरता है। क्या सच है ये? एक आदमी छत से एक सिगरेट पी के छत से कूद जाता है, कुछ नहीं होता। एक आदमी सिगरेट पी के तीसरी मंजिल से कूद जाता है और कुछ नहीं बिगड़ता। क्या सच्चाई है ये? अगर आपको सही लगता है तो आप 5 सिगरेट पी के कूद जाइए, देखिए कूद के। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग झूठ बोलने के पैसे ले रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं और हम बन रहे हैं। एक साबुन आती है, मेरी सुंदरता का राज, फला साबुन। अरे सर, अगर साबुन से गोरे होते तो सारी की सारी साबुन काले देशों में चली जाती। साबुन ठीक है, स्वच्छता देती है, गोरापन नहीं देती है, लेकिन हम बेवकूफ बन रहे हैं। वहां झूठ बोलने के लाखों रुपया, 2 मिनट नहीं 10 सेकंड बोल के करोड़ों रुपए लेते हैं एडवर्टाइजमेंट के। और हम सच्चाई बोलते हैं लोगों के सामने, हमें पैसा मिलता है 45%। हम झूठ नहीं बोलते। हमने हेल्थ कार्ड को यूज किया, हमारा बीपी ठीक हुआ, तेजाब ठीक हुआ, हमारी शरीर की बीमारियां ठीक हुई। हमने पेस्ट को ठीक किया, हमारे दांतों में झंझनाहट होती थी, हमारी ठीक हुई। हमने चाय को पिया 15 बार 10 बार पी के देखा, तेजाब नहीं बना। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोलने का पैसा ले रहे हैं। लेकिन सच्चाई हमेशा धीरे धीरे चलती है। आपको मैं बता दूं, झूठ एकदम से फैल जाएगी, सच्चाई धीरे धीरे चलती है। तो हो सकता है हमें मेहनत करनी पड़े थोड़ा सा समय, लेकिन अगर आपने इस बिजनेस को 5 साल दे दिए, केवल 5 साल, 5 साल के अंदर आपकी क्लास चेंज हो जाएगी। 3 क्लास होती है, गरीबी, मीडियम और अमीरी। 3 क्लास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यानी गरीब उससे अमीर होते हैं, उसको मीडियम क्वालिटी परिवार बोल देते हैं, उससे अमीर होते हैं उसको बोलते हैं अमीर है, ये अमीर परिवार है। अगर आपने इस बिजनेस को 5 साल दे दिए तो आपके परिवार की क्लास चेंज हो सकती है। हम लोग मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, सारा दिन मजदूरी करते थे, इसलिए आज भी हमारे मन के अंदर वही छाप है। एक व्यक्ति 8 घंटे मिट्टी के साथ मिट्टी होता है, घर से कसी लेके निकलता है कंधे पे रख के, और सारा दिन मिट्टी के साथ मिट्टी होता है। क्या कोई उसका मजाक उड़ाता है? एक आदमी मजदूर कंधे पे कसी रख के घर से निकलता है, मिट्टी के साथ मिट्टी होता है, 8 घंटे खून पसीना एक करता है। क्या कोई उसका मजाक उड़ाता है? नहीं उड़ाता। और आरसीएम वाला अगर बैग लेके निकलता है, लोग कहते हैं चल पड़ा लूटने। लेकिन हमारी अंतरात्मा कह रही है हम लूट नहीं रहे किसी को, हम किसी को स्वास्थ्य दे रहे हैं, हम किसी को घर में पैसा पहुंचा रहे हैं। आज हमारी टीम के अंदर, मैं अपनी बात करता हूं सर, आज हमारी टीम के अंदर कम से कम 4 लाख रुपए हर महीने जा रहे हैं सर। मेरी टीम की बात कर रहा हूं, सुप्रिया जी की टीम की बात कर रहा हूं मैं। 3-4 लाख रुपए परिवारों में जा रहे हैं, किसी को 50, किसी को 500, किसी को 5000, किसी को 20,000, किसी को 30,000। हम चले थे अकेले। ऐसा समय भी मैंने देखा कि 10 लोगों को बताता था, एक भी नहीं मानता था। मैंने बहुत गाड़ी में तेल फूका सर, गाड़ी में पेट्रोल डलाया, मैंने बहुत जगह पे धक्के खाए, सारा दिन घूम के भी आया, लेकिन ऐसा समय भी देखा मैंने, कोई नहीं मानता था। क्यों नहीं मानता था? मेरे अंदर काबिलियत नहीं थी। फिर मैंने इसको सीखा, बताना शुरू किया, 10 लोगों को बताया, 2 लोगों ने मान लिया। धीरे धीरे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया। आज मैं गारंटी लेता हूं सर, जहां पे मैं मीटिंग करता हूं, अगर 10 लोग बैठे हैं, गारंटी लेता हूं 10 के 10 लोग या तो यूजर बनेंगे या वो डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे।
क्योंकि आंखें देख के बता देते हैं लोग, हमारी आंखों में देख के बता देते हैं यहाँ से बोल रहा है कि यहाँ से बोल रहा है। शुरू में मेरी आंखें, मैं आंखें मिला के नहीं बात कर सकता था, शुरू में मुझे विश्वास खुद ही नहीं था। लेकिन मैं भीलवाड़ा गया, फैक्ट्री देखी जाके मैंने, वहाँ जाके सामान बनता देखा, वहाँ जाके मैंने सामान बनता देखा, बात की, इस CMD से मिला और उन्होंने कहा ना पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा। मुझे उसी समय विश्वास हो गया, क्योंकि मुझे BP की दिक्कत रहती थी। 3 साल तक मैंने दवाई ली डॉक्टर से, एम्लोप्रेसेटी लेता था 3 साल लगातार। 3 साल के बाद मेरा शरीर वो हजम करने लग गया, दवाई काम नहीं करती थी, BP यूं का यूं रहता था। और डॉक्टर ने मुझे 2 टैबलेट लिख के दी थी, कहा था कि गणपत जी आपको कभी भी अटैक आ सकता है, अगर ये मुंह में रख ली तो बच जाओगे। RCM का सामान खा रहा हूँ 5 साल से, मेरे को आज BP की टैबलेट नहीं चल रही मेरी। टेंशन की गोली लेता था वो छूट गई है, हड्डियों की दिक्कत थी वो ठीक हो गई है, तेजाब बनता था मेरा वो ठीक हो गया। लेकिन जैसे मैंने यूज करना शुरू किया और मुझे पता चला कि वाकई दम है इसके अंदर, मोटापा। सर आप घी तेल खाते हैं ना, सरसों का तेल आज केमिकल से बनाया जा रहा है। इंजन में से जो काला तेल निकलता है उससे सरसों का तेल और रिफाइंड बना रहे हैं, केमिकल डाल लेता है, धतूरे के बीज, इस तरह की चीजें डाल के। घी डालडा बनता था मूंगफली के से बनता था पहले, आज के समय में मरे हुए जानवरों की चर्बी से और बहुत से केमिकल से बनाया जा रहा है, इसीलिए मोटे होते जा रहे हैं। अब लोग क्या सोचते हैं, मैं कुछ खाता भी नहीं। कई बहनें मुझे मिलती हैं फील्ड में, कहती हैं भाई साहब हम कुछ खाते भी नहीं, मैं डाइटिंग भी करती हूँ फिर भी मोटी होती जा रही हूँ। तो कारण क्या है, हमारा खाना अच्छा नहीं है। RCM का खाना खाने से हमारे घर में बीमारियां नहीं आएंगी। आज हमारे कारण बहुत से लोगों को सुख हुआ है। और आपने देखा, हम कई बार बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, हम लोगों से पूछते हैं और बहुत से लोग नहीं, सभी कहते हैं कि मेरा ये ठीक हुआ, मेरा ये ठीक हुआ, मेरी ये बीमारी ठीक होगी। तो सर हम एक बाइक रखते हैं अपने घर में, मोटरसाइकिल, बिल्कुल घटिया क्वालिटी की अगर मोटरसाइकिल है 10,000 रुपए की, 20,000 रुपए की, उसकी जब सर्विस कराने जाते हैं मिस्त्री के पास, उसको जाके कहते हैं सर बढ़िया तेल डालना कहीं इंजन ना बैठ जाए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप सर्विस कराते हो, आपको पता है, बोलते हैं अरे सर वो इंजन मोटरसाइकिल का, बाइक का इंजन तो हो सकता है दोबारा मिल जाए, 10-20 हजार रुपए के लगा के नया इंजन मिल सकता है, क्या ये इंजन मिलेगा? आप मत करिए पैसे के लिए काम, अपने परिवार के लिए करिए, अपने परिवार को स्वास्थ्य दीजिए। हो सकता है थोड़ा पैसा कम आ रहा हो शुरू में, लेकिन मेहनत करेंगे तो पैसा तो आएगा ही आएगा। थोड़ा सा समय अगर हम इसको दे देते हैं, सिर्फ 1 साल इसको सीख लें, 1 साल सीख लें और 1 साल मन से अगर हम कर लेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं हमारे घर के अंदर बीमारियां नहीं आएंगी और कम से कम 20-25 हजार रुपये महीने की इनकम हमारी हो जाती है। एक वकील 15 साल पढ़ाई करता है, +2 करने के बाद 5 साल का कोर्स, 17 साल पढ़ाई करके, लाखों रुपए खर्च करके, और फिर 1-2 साल बड़े वकील के पास रहता है, तब जाके इनकम स्टार्ट होती है। और गारंटी नहीं है फिर भी कामयाबी मिलेगी। यहाँ गारंटी अगर 2-3 साल दे दिए, गारंटी देता हूँ आपकी क्लास चेंज हो जाएगी। आप मजदूरी करते हैं उससे ऊपर उठ जाएंगे, आप दुकानदारी करते हैं उससे ऊपर उठ जाएंगे, आप जॉब करते हैं उससे ऊपर उठ जाएंगे। तो ये सिस्टम की पावर है, मेरी औकात नहीं है, ये सिस्टम की पावर है। और जिसने भी सिस्टम को अपनाया है, जिसने भी सिस्टम पे चला है, हर काम के अंदर सिस्टम काम करता है। यहाँ सिस्टम क्या है, 6 बेसिक पे काम करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हमें 6 बेसिक का पता होना चाहिए, और उसमें पहला ही नंबर है 6 बेसिक का 100% प्रोडक्ट यूज। आपका घर का सारा सामान 100% RCM से यूज होगा, तो वो बाहर निकलेगा और मन से कहेंगे कि मेरी गारंटी है भाई साहब ले जाओ, मैं गारंटी देता हूं, खुला वापस ले आना। यूज ही नहीं कर रहे, हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे? दूसरे नंबर पे लिस्ट बनानी है हमने, जानकार लोगों की लिस्ट बनाइए। पर्ची पे नहीं बनानी, डायरी में बनानी है, पर्ची तो गुम हो जाती है। तो अभी बात फिर करेंगे इसके ऊपर, समय हो चुका है, किसी भी समय हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। आज की मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं, और आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मीटिंग से जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सामान 100% यूज कराइए,
और अपनी लिस्ट बनाएं सर, बस इतना ही काम करना है, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। तो सभी को नमस्कार, जय आरसीएम।